Everyone, welcome back to the channel, and in this particular video we are going to talk a very important topic about energy and its types. This video is quite helpful for the students of class 9th who want to study this particular topic for the chapter work, energy and power. I covered a video on work which is already uploaded on the channel, and you can just go through it and look at it. The link is also there in the description box. But in this particular video we are going to talk about energy only. Energy, what energy is, and what are the various types of energies. Generally we will talk about the mechanical energy types, although there are various, but we will stick ourselves only up to the mechanical energy in this particular video. So let's start with it. Energy, that what energy is. Now you are already familiar with the work. कि वर्क क्या होता है? वर्क क्या है? जब भी हम कभी भी फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, बॉडी मूव करती है, उसे हम कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क कहा जाता है कि किया गया है. अब उस वर्क को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि एनर्जी एंड वर्क गो हैंड इन हैंड. जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क हो पाएगा, या वाइस वर्सा, उतना ही वर्क हो पाएगा जितनी एनर्जी होगी. सो एनर्जी बेसिकली है क्या? एनर्जी इज योर कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क. इट इज व्हाट? इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ओके, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. काम करने की क्षमता, कितना काम हम कर सकते हैं, उस काम को करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो हमें कुछ चाहिए, कुछ फैक्टर होगा ना जिससे कि हम उस काम को कर पाएंगे. बिना एनर्जी के नहीं कर सकते. एनर्जी क्या है? एनर्जी वही फैक्टर है. दैट इज व्हाई इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ओके, नाउ कमिंग अप टू द यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी की यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट हम लोगों ने पढ़ी हुई है. उसी तरीके से एनर्जी की यूनिट क्या होगी? एनर्जी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जूल. एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है जूल. ये क्या है? ये इसकी एसआई यूनिट है. ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है. और एनर्जी क्योंकि आपकी डिपेंड नहीं करती है किस पाथवे को फॉलो किया गया या क्या मैकेनिज्म रहा है. सो इट इज जस्ट ए स्केलर क्वांटिटी. वी आर ओनली कंसिडरेड अबाउट द मैग्नीट्यूड, दैट हाउ मच एनर्जी इज अप्लाइड. वी आर नॉट कंसिडरेड, वी आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट विच डायरेक्शन एनर्जी इज अप्लाइड. ओके, सो नाउ ये जो जूल यूनिट है काफी स्मॉलर यूनिट होती है. फॉर कमर्शियल पर्पस हम थोड़ा सा बड़ी यूनिट्स के टर्म में बात करते हैं, तो हम किसको यूज करते हैं? हम किलो जूल को यूज करते हैं. सो 1 किलो जूल आपका कितना हो जाता है? 1 किलो जूल आपका इक्विवेलेंट है कितने के? 10 to the power 3 जूल्स के. ठीक है, आपको पता है किलो का मतलब होता है 1000, तो उसी के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 1 किलो जूल विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 जूल. ओके, नाउ कमिंग अप टू द सीजीएस यूनिट ऑफ जूल. सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस यूनिट एनर्जी की क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ द एनर्जी इज अर्ग. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरजी. इसको हम पढ़ते हैं अर्ग. ठीक है, ये आपका होता है प्रोनाउंसिएशन, इसका करेंगे हम अर्ग. ठीक है, इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट अर्ग एंड जूल टुगेदर. क्लास 11th में इसका काफी डिस्क्रिप्टिव वे में एक डेरिवेशन है छोटा सा कि कैसे हम अर्ग को रिलेट करते हैं जूल से. लेकिन क्योंकि हम लोग क्लास 9th के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहां पे हम डायरेक्टली याद रखेंगे केवल फॉर अवर न्यूमेरिकल पर्पस कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 to the power -7 जूल. ऑलवेज रिमेंबर इट इज -7, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि 7 है कि -7 है. तो इट विल बी 10 to the power -7 जूल. बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनर्जी इज कि एनर्जी है क्या? इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. देन इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल है. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू राइट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैक्सिमम दिखाने के लिए या कह सकते हैं कमर्शियल यूनिट के तौर पे हम इसको क्या यूज करते हैं? किलो जूल को यूज करते हैं. वेयर 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 to the power 3 जूल. एंड सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाती है अर्ग, और 1 अर्ग इक्वल्स टू होता है कितने के? 10 to the power -7 जूल के. ओके, नाउ देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. बहुत सारे फॉर्म्स एनर्जी के आपने भी पढ़े हुए हैं, सुने भी हुए हैं जूनियर क्लासेस में कि सोलर एनर्जी इज देयर, विंड एनर्जी इज देयर, then mechanical energy is there, chemical energy is there, light energy is there. Light is a very important form of energy. क्लास 10th students उसको पढ़ चुके हैं. 9th में जो स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उनको लाइट एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है. ठीक है, सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर देयर, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड एज पर द सिलेबस ऑफ द 9th वी विल रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ अप टू द मैकेनिकल एनर्जी. कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है
और मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स क्या है, जी क्या है। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। आई गेस समझ में आ जा रही होगी आपको, ज्यादा अच्छी नहीं है बट आपको समझ में आ जा रही होगी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। नाउ जब भी मैकेनिकल वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है? मैकेनिकल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि मैकेनिक्स से रिलेटेड है, किसी भी चीज की मैकेनिक्स, किसी भी चीज की सिस्टम से रिलेटेड है। तो मैकेनिकल वर्क जहां भी हो रहा है, मैकेनिकल वर्क मतलब जहां पे मैकेनिकली हम कुछ कर रहे हैं, मशीनरी के थ्रू कुछ कर रहे हैं, वहां पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व होती है। और मैकेनिकल एनर्जी आपकी एक्चुअल में क्या है? इट इज अ समिशन। मैकेनिकल एनर्जी समिशन है, दो एनर्जी का मिक्सचर है। किन किन दो एनर्जी का मिक्सचर है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक और पोटेंशियल दो टाइप की एनर्जी से मिल करके बनी हुई एक एनर्जी है, ठीक है। एक इसमें है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एसोसिएटेड है किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी की मूवमेंट से। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पे कौन सी एनर्जी पजेस होगी? उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो कि किससे एसोसिएटेड है? मूवमेंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। मूवमेंट से, कैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उससे एसोसिएटेड है। और पोटेंशियल एनर्जी, P फॉर पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन से रिलेट करती है कि कौन सा पार्टिकल या कौन सी बॉडी किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। अब यहां पे दो तरीके से पोजीशन हम डिटरमाइन करते हैं। एक तो देखिए, जैसे रबर बैंड में, रबर बैंड की पोजीशन अभी इनिशियली ऐसे और हमने उसको स्ट्रेच आउट कर दिया, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी है रबर बैंड के अंदर, ठीक है। तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो उसमें कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। बट हियर इन द सिलेबस ऑफ 9 वी आर प्रोवाइडेड विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ग्राउंड से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर है और उस अकॉर्डिंग हम उसकी क्या जज करते हैं? पोजीशन जज करते हैं। और पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलती है? पोटेंशियल एनर्जी पता चलती है। सो पोटेंशियल एनर्जी किससे एसोसिएटेड है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी एसोसिएटेड है पोजीशन से। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, whereas potential energy is what? Potential energy is the energy associated with the position of a particle। दोनों में आपको बस ये वर्ड चेंज करना, बाकी फॉर्म सेम है, ठीक है। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग पोटेंशियल का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट्स से कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक यहां पर ऐसे एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है और यहां पर एक ब्लॉक लाई कर रहा है जिसका मास कितना है? m मास है। सपोज ये a पोजीशन पर है और हमें इस ब्लॉक को मूव कराना है कहां पे? b पोजीशन पे। तो एनर्जी होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे? इस ब्लॉक को मूव कर पाएंगे और हमारा वर्क डन होगा। वर्क हमारा होगा तभी जब ये ब्लॉक a पोजीशन से कहां आ जाएगा? b पोजीशन पे आ जाएगा। a पोजीशन पे हमने किसी तरीके से फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को मूव कराया। नाउ लेट्स से कि ब्लॉक हमारा मूव करके b पर आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे यहां से यहां तक आने में इसने क्या किया होगा? कुछ टाइम लिया होगा, राइट? कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u रही होगी, ठीक है। और फाइनली जब ब्लॉक रुका v पे या मूव कर रहा है, जो भी कंडीशन है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या रही? v रही। फाइनल वेलोसिटी मतलब हमने v कंसीडर कर ली, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है? m है। और हमने फोर्स यहां पर कितना लगाया? लेट्स से हमने F फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को मूव कराया। तो अब हमको क्या इवेलुएट करना है? हमको इवेलुएट करना है काइनेटिक एनर्जी। इस केस को आप समझ गए, एक ब्लॉक है, ए पोजीशन पे रखा है और हमने इस ब्लॉक को फोर्स लगाकर मूव किया। इनिशियल वेलोसिटी u थी इसकी। अगर रेस्ट से स्टार्ट करेंगे तो u 0 लेंगे, या अगर बॉडी पहले से ही मूव कर रही है तो उस समय पे u जो भी उसकी वेलोसिटी रही होगी मूवमेंट की, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर ब्लॉक अभी भी मूव कर रहा है, बी पोजीशन के बाद भी मूव कर रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो उसके उस समय इंस्टेंटेनियस होगी वो लेंगे। और अगर ब्लॉक फाइनली रुक गया जाकर तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। टी टाइम लिया ए से बी तक जाने में, और एस क्या है? डिस्टेंस जो इतना ट्रेवल किया। हमें क्या निकालना है? वी नीड टू कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। इस केस की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो यहां पे मैंने फोर्स F लगाया,
और ये ब्लॉक मूव किया, एस इसने डिस्प्लेसमेंट मूव किया है, और यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब ये आया तो इसने, लेट्स से हम मान लेते हैं कि इसका वर्क डन कितना हुआ, डब्ल्यू। सो यहां पे वर्क डन अगर मैं लिखूं तो वर्क डन इस ब्लॉक को ए से मूव कराने में कितना हुआ है, एफ डॉट एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। यू और वी दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन कंप्यूट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कंप्यूट कर सकते हैं, मास दिए ये बॉडी का, हम फोर्स कंप्यूट कर सकते हैं। तो एफ हमारे पास आ गया, ठीक है। नाउ सी वन मोर थिंग, वी नो दैट एज पर द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इतना होता है, राइट। यहां से s को हम ऐसे ही रहने दें और हमें क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, ठीक है। ये जो पहली इक्वेशन थी इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, इसे हम सेकंड मार्क कर लेते हैं, एंड लेट्स से इसको हमने थर्ड मार्क कर लिया, ठीक है। ओके, नाउ फिगर को रब कर दिया ताकि मुझे थोड़ा राइटिंग स्पेस मिल जाए। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं। अब देखिए पहली इक्वेशन में हम सेकंड से f को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सेकंड को यूज करके इसकी f की वैल्यू, और ये थर्ड को यूज करके s की वैल्यू रख दें अगर फर्स्ट में, तो हमारे पास w कितना हो जाएगा, w हमारा हो जाएगा ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और साथ में हमारा जो s है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप देखिए यहां से एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास W का एक्सप्रेशन क्या बचेगा, वर्क डन हमारा बचा हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू दैट वर्क एंड एनर्जी गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ काम करते हैं। जितना वर्क हम कर पाएंगे उतना ही वर्क हम कर पाएंगे जितनी हमारे पास एनर्जी होगी, या वैसे वर्षा जितनी हमारे पास एनर्जी होगी उतना ही वर्क कर पाएंगे। तो ये जो वर्क डन है ये क्यों किया गया, ये वर्क डन हमारा तब आया है जब हमने ए पॉइंट से ब्लॉक को मूव कराया कहां तक, बी पॉइंट तक। तो ए से बी तक मूव कराने में जो वर्क डन किया गया वही तो एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा, या कहें कि जो एनर्जी लगाई गई होगी उस वर्क को करने में वो वर्क के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि दोनों हैंड टू हैंड चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे के, ये जो वर्क डन है यही हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। आई एम सेइंग काइनेटिक एनर्जी व्हाई, बिकॉज ब्लॉक को हमने क्या किया, मूव किया, और अभी मैंने बताया एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज काइनेटिक एनर्जी, तो हमने इसको क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। और ये कितना हो जाएगा, इट विल बी हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज कोई ब्लॉक इनिशियली लाई कर रहा था, कोई ब्लॉक वहां पे पहले से पड़ा हुआ था और फिर हमने उस पर फोर्स लगा के उसे मूव कराया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, और वी आर अज्यूमिंग दैट द ब्लॉक इज स्टिल मूविंग, ठीक, ओके। सो इट विल हैव फाइनल वेलोसिटी v। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी ले रखी है, u ले रखी है, और u कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि बॉडी किस पे थी, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, अभी वो लाई कर रही थी, फिर हमने क्या किया, उसे फोर्स लगा के मूव करना शुरू किया। तो यहाँ पे u की वैल्यू हम अगर 0 रख देते हैं, सो हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। यहां पर हमने u स्क्वायर को क्या, u को हमने क्या कंसिडर किया है, u को हमने 0 कंसिडर किया है, क्योंकि v स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ब्लॉक को हमने मूव कहां से कराया, रेस्ट पे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स इफ यू कैन सी हियर कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही, सिर्फ मास पर डिपेंड कर रही और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आई टोल्ड यू पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, इस इधर पे मैं फिगर बना देता हूँ कि ये सपोज हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल। ओके, तो अभी कोई भी एक बॉल है, लेट्स से एक बॉल है m मास की, ये यहाँ पर लाई कर रही है ग्राउंड पे। तो अभी क्योंकि ये ग्राउंड पे ही रखी है तो ग्राउंड से ज्यादा हाइट पर नहीं गई है, और मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये बॉल अभी कहाँ लाई कर रही, ग्राउंड पे लाई कर रही, मींस ग्राउंड से बिल्कुल भी h हाइट पर नहीं है, ठीक है। हमने इस बॉल को यहां से लिफ्ट करके यहां पर रख दिया या उछाल दिया, तो ये कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई h हाइट पे, ठीक है। जब बॉल को हमने उछाला होगा
ठीक है, और बॉल उसके बाद उछली है तो हमने एंटी ग्रेविटी काम किया, अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया, या हम बॉल को ऊपर से अगर ड्रॉप करते हैं या हम होल्ड करके रखे हैं साइड पे और छोड़ेंगे अगर, तो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी। तो बॉल इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकाउंटेबिलिटी में ली जाएगी। नॉर्मल ए नहीं होगी क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो ए नहीं लेंगे, क्या लेंगे, जी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मास हमारे पास है, एच हमारे पास है, और ये हमने क्या किया, बॉल को हमने ऊपर उठा दिया। लेट्स से यहां पर ए पोजीशन बॉल की ये है और बी पोजीशन बॉल की ये है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट ऊपर जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया, कैसे, अब यही देखते हैं। तो बॉल को हमें ए से बी तक पहुंचाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। लेट्स से वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन वही फॉर्मूला है हमारे पास है। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे केस रिलेटेड किससे है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। सो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए की जगह जी लिया है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, इस बात का थोड़ा विशेष याद रखिएगा। फर्स्ट ये हमारी हो गई सेकंड। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ऑब्जेक्ट का, ए से बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ है, एच। फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एच अगर हम यहां रख दे तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हमारा आ जाएगा एम जी एच। ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू कि यही वर्क डन हमारा क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये पोजीशन को, बॉल की पोजीशन को चेंज करने के लिए वर्क डन किया गया है, तो ये वर्क डन में रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो वी कैन राइट इट एज P विल बी इक्वल्स टू mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल कम आउट टू बी mgh। Here also you can see that the potential energy is directly dependent upon the mass of the body, acceleration due to gravity g and height h, जो कि सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वही पोजीशन डिटरमाइनिंग फैक्टर हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द टू एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh and we have already gone through that kinetic energy will be half mv square. Okay, so these are the two form of mechanical energy, and together when they combine they form what, they form mechanical energy. Okay, so this is all for this particular video.